एटा सदर विधानसभा सीट का सियासी हाल। देखिए क्या कहती है यहां की सियासी चाल। यादव बाहुल्य सीट पर कई बार सपा की हुई हार। आखिर क्यों यादवों के होते हुए हार जाती है सपा? क्या 2022 में सपा सीट पर कब्जा कर पाएगी? क्या 2022 में बीजेपी जीत को बरकरार रख पाएगी? देखिए क्या कहते हैं सियासी समीकरण और आवाम का मूड। एटा जिले की सदर विधानसभा सीट पर सियासी चाल और सियासी पैंतरेबाजी अब तेज होती दिखाई दे रही है। सियासी दलों की तरफ से जहां जोर आजमाइश की जा रही है, तो वहीं पार्टियों के संभावित उम्मीदवार भी लगातार प्रचार प्रसार में ताकत झोंक रहे हैं और आवाम को अपने पाले में करने के लिए कोशिशों में लगे हैं। लेकिन जीत किसकी होगी, एक बड़ा सवाल है। ऐसे में जानेंगे कि सियासी हालात क्या कहते हैं, लेकिन पहले सियासी इतिहास जान लेते हैं कि पुराने विधानसभा चुनावों में यहां से किसे कब और कितने वोट प्रतिशत के साथ जीत मिली थी। विधानसभा चुनाव 2002 में सपा ने सदर सीट पर कब्जा किया। सपा उम्मीदवार शिशुपाल सिंह यादव ने बीएसपी को तब हराया था। बीएसपी उम्मीदवार भरत सिंह वर्मा को करारी शिकस्त मिली थी। 2002 चुनाव में आरटीकेपी के सुधाकर वर्मा तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार निरंजन सिंह यादव चौथे स्थान पर रहे थे। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दमदार वापसी की और बीजेपी ने सपा के सिटिंग विधायक को हराकर जीत हासिल की थी। 2007 में बीजेपी के प्रजापालन ने सपा के शिशुपाल सिंह को हराया था। 2007 में बीएसपी के गिरीश चंद्र वर्मा तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि 2007 में कांग्रेस के अजय चतुर्वेदी चौथे स्थान पर रहे थे। 2012 में एक बार फिर सपा ने दमदार वापसी की। 2012 में सपा के आशीष कुमार यादव विधायक चुने गए। आशीष कुमार यादव ने बीएसपी के गजेंद्र सिंह बबलू को हराया था। वहीं बीजेपी उम्मीदवार प्रजापालन तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार शिशुपाल चौथे स्थान पर रहे थे। 2017 विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा किया। बीजेपी उम्मीदवार ने सपा के सिटिंग विधायक को हराकर जीत हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार विपिन वर्मा ने दमदार वापसी करते हुए जीत हासिल की। एटा सदर विधानसभा सीट के सियासी अतीत की चर्चा करें तो बीएसपी इस सीट से जीत को तरस रही है। इस सीट के लिए अब तक 17 दफा विधानसभा चुनाव हो चुका है, लेकिन बीएसपी अब तक खाता खोलने के लिए तरस रही है और इस बार भी समीकरण बीएसपी के पक्ष में नहीं है। बात करें सियासी ताने बाने की तो एटा सदर विधानसभा सीट पर 3,23,601 वोटर हैं। विधानसभा क्षेत्र में एटा शहर के अलावा सकीट, मलावन जैसे ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं। इस सीट पर सबसे अधिक संख्या यादव मतदाताओं की है। यादव मतदाताओं के बाद दूसरा नंबर लोधी मतदाताओं का है। एटा सदर सीट पर यादव मतदाताओं की बहुलता है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी यहां हमेशा मजबूत रही है, लेकिन इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जो सपा की वापसी के संकेत देते हैं। सपा नेताओं की तरफ से पंचायत चुनावों के बाद सक्रियता बढ़ी है। सपा की कोशिश है कि सदर सीट को फिर से कब्जे में किया जाए। स्थानीय लोग भी सपा के पक्ष में हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। वहीं सियासी इतिहास देखें तो एक बार सपा तो एक बार बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा है और इस बार सपा का टर्न देखने को मिलता है। लेकिन उम्मीदवार कौन होगा उसके आधार पर फैसला लेने का दावा आवाम करती है। यादव और मुस्लिम सपा के साथ तो दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कोर वोटर्स लोधी इस बार बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक धड़ा सपा के साथ दिखाई दे रहा है तो एक धड़ा बीजेपी के साथ है। अब ऐसे में इस बार टक्कर कांटे की देखने को मिलेगी, लेकिन जीत किसकी होगी वो चुनावी नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।